अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम 50 मज़ीद एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं एचआरएम के। ठीक, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग गेट सब्जेक्ट सीनियर ऑडिटर, लेक्चरर कॉमर्स, लेक्चरर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कंप्लीट प्रेपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए मैनेजमेंट की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारे पास एचआरएम के लेक्चर्स चल रहे हैं। तो आज हमारे पास लेक्चर 3 जा रहा है एचआरएम का। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं या मेरी पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स आवर लेक्चर। PEST, पस्ट स्टैंड्स फॉर, पस्ट जो है तो वो किसका कॉम्बिनेशन है, किसका एब्रिविएशन है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इस चीज़ का जो है अब्रीवेशन है। 102 हमारे पास कहते हैं कैरियर पाथ प्लानिंग इज नॉट अफेक्टेड बाय। जो कैरियर पाथ प्लानिंग है उस पर किस चीज़ का इफेक्ट नहीं होता, उस पर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का कोई इफेक्ट नहीं होता। देन द नेक्स्ट वन इज के इन अ डैश टीम्स आर फॉर्म्ड एंड टीम मेंबर्स रिपोर्ट टू आर मोर मैनेजर्स। ठीक है, कहते हैं जो हमारे पास कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे क्या होता है, टीम्स बनाई जाती हैं और जो टीम मेंबर हैं वो मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा होता है। देन द नेक्स्ट वन इज डैश रेफर्स टू द एटीट्यूडनल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप एंड इज कंसर्न विद हाउ ग्रुप्स फॉर्म, देयर स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस एंड हाउ दे फंक्शन। ठीक है, हमारे पास किस चीज़ के अंदर ये सारी बिहेवियरल और एटीट्यूडनल करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, ग्रुप कैसे बनते हैं, उनको प्रोसेस कैसे होना है, उसमें फंक्शनिंग कैसे करनी है, ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं ग्रुप डायनामिक्स के अंदर। देन बेंच मार्किंग इज, बेंच मार्किंग हमारे पास क्या चीज़ होती है? बेंच मार्किंग बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं बिजनेस प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंस का उसकी मैट्रिक्स के ज़रिए, जिसमें हमारे पास कॉस्ट, कॉस्ट साइकिल, टाइम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और इसके साथ साथ हम इवेल्युएट कर रहे होते हैं कि हमारे आउटकम्स क्या आने इससे। देन बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। 106 हमारे पास क्या कहती है कि री इंजीनियरिंग स्टार्ट्स विद, कि जो री इंजीनियरिंग है वो किसके साथ स्टार्ट होती है? हाई लेवल असेसमेंट, स्ट्रेटेजिक गोल, कस्टमर डिमांड, इन सब से मिलके हमारे पास री इंजीनियरिंग स्टार्ट होती है। देन ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट वन इज चेंज मैनेजमेंट इज, कि जो चेंज मैनेजमेंट है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास एक ऐसी सिस्टमैटिक अप्रोच होती है जो कि डील करती है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल के चेंज के साथ, कि उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। और बेसिकली ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम वर्क प्लेस के अंदर होने वाली जो भी पॉलिसीज़ हैं, तो उसकी टेक्नोलॉजी है और उसकी जो भी चीज़ है उसको मैयर करते हैं। देन बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज़ इम्प्लाई अकाउंटेबिलिटी इज स्ट्रेंथनिंग इन, कि जो इम्प्लाई की अकाउंटेबिलिटी है उसको कहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाता है? एचआर ऑडिट के अंदर देखा जाता है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है। देन 109 हमारे पास क्या आता है? डैश इन्वॉल्व्स ऑल द परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग मेजरमेंट मैनेजमेंट बीइंग आउटसोर्स्ड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी आर एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आउटसोर्सिंग है उसके अंदर जो है हम लोग देखते हैं कैसे चीज़ को मॉनिटर करना है, परफॉर्मेंस को मैयर कैसे करना है, उसके लिए मैनेजमेंट उसकी कैसे करनी है थर्ड पार्टी के एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आउटसोर्सिंग इज़ द राइट आंसर। एंड द 110 इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज़, जो हमारे पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया जाता है जॉब को इवेल्युएट करने के लिए। देन हम लोग उसको लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं, प्रेजेंट में क्या जा रहा है, हमने कौन से गोल्स अचीव करने हैं और एम्प्लॉय ने किस लेवल पे जाना है। देन एम्प्लॉय मैंने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें हमारे पास इंक्लूड होती हैं। देन ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। 111 हमारे पास क्या आता है कि जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPI हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो हमारे पास देखें कि अभी जो हमने डिस्कस किया था कि स्पेसिफिक होते हैं वो, दूसरा जजमेंटल होते हैं, तीसरे मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, यानी स्मार्ट के अकॉर्डिंग जो बने होते हैं
उनको हम लोग KPI कहते हैं। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। HRM रेफर्स टू, HRM का जो है ताल्लुक किस चीज़ के साथ होता है, ठीक है। एक ऐसा मैनेजमेंट फंक्शन होता है जो कि मैनेज करता है, अट्रैक्ट करता है, डेवलप करता है ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को, और जो है इस तरह के प्रोग्राम, फंक्शन और एक्टिविटीज़ को सेट करता है जिससे मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल होती है। द बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। 113 हमारे पास क्या आता है कि जब हम लोग जो है बार्गेनिंग प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो बार्गेनिंग प्रोसेस बेसिकली बार्गेनिंग क्या होता है कि हमारे पास जो है हम लोग जब भी किसी शॉप पे जाते हैं वहाँ पे हम लोग जो बहस मुबासा कर रहे होते हैं उसको बार्गेनिंग कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अब हम लोग अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करेंगे एंड दैट इज एमसीक्यूज 114। इसमें क्या कह रहे हैं, काजेज ऑफ जीनियन ग्रेवियंस कैन बी, ठीक है। जेन्यन ग्रेवियंस की काजेज क्या हो सकती हैं, डिस्क्रिमिनेशन, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, इनजस्टिस डन बाय द इम्प्लाई। जब वो डिस्क्रिमिनेट करना शुरू हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लास्ट कर देता है और इनजस्टिस शो करता है इम्प्लाई के लिए, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, जीनियन ग्रेवियंस हो जाती है, फिर ये इसकी वजह बन जाती है, ठीक है। 115 हमारे पास क्या आता है, डैश कंसिस्ट ऑफ द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिजाइन टू हेल्प इम्प्लाई टू ग्रो। तो डेवलपमेंट एक ऐसी जो है लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें जो हमारे इम्प्लाइज है वो ग्रो कर सकते हैं। ROI हमारे पास क्या, किस चीज़ का अब्रीविएशन है, स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लाइन मैनेजमेंट इज, जो लाइन मैनेजमेंट है वो क्या करती है, तो हमारे पास लाइन मैनेजमेंट जो हायरार्किकल चेन ऑफ कमांड बनाती है ताकि हम लोग फ्रंट लाइन लेवल से टॉप मैनेजमेंट तक सब लोगों को इंगेज कर सके। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास क्रॉस फंक्शनल लाइंस को ऑर्गेनाइज करती है ताकि इम्प्लाई की डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देखी जा सके। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू आर मोर पीपल। तो कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज है जिसमें हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं इंफॉर्मेशन को बिटवीन टू आर मोर पीपल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, दैट डैश मेथड्स आर जनरली अप्लाइड ऑन द वर्क प्लेस वाइल इम्प्लाइज आर एक्चुअली वर्किंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मेथड्स जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं वर्क प्लेस पे इम्प्लाइज को वर्क करने में। देन हमारे पास जो है 120 में क्या कहता है, सिलेक्शन इज, सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, कैसा प्रोसेस होता है जिसमें पिकअप किया जाता है इंडिविजुअल को, उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक उसको काम असाइन कर दिया जाता है। एंड द ऑप्शन बी इज, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है एप्लीकेंट्स को ताकि हम लोग जो है उनकी स्किल्स के मुताबिक उनको जॉब दे सकें। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। इंटरव्यूज कैन बी, पेनल इंटरव्यू, इंटरव्यू जो है तो कौन से हो सकते हैं, पेनल इंटरव्यू भी हो सकते हैं, ठीक है। देन whom does human relation approach refer to, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहाँ पे रेफर की जाती है, तो ये हमारे पास जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है ये हमारे पास जो है इंटीग्रेशन ऑफ पीपल इनटू द वर्क सिचुएशन that motivates them to work together to achieve productivity and also economic, psychological and social satisfaction, ठीक। अब हमारे पास MCQs नंबर 123 आता है जिसके अंदर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर जॉब एनालिसिस। क्वेश्चनियर मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जॉब एनालिसिस के लिए, ठीक है। जॉब्स के स्पेसिफिकेशन जो होती है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ह्यूमन एट्रीब्यूट से मुताल्लिक, ठीक है। HRM प्रैक्टिस की फाउंडेशन किसने रखी थी, पीटर डकर जो है उसने जो है तो HRM की फाउंडेशन रखी थी। HRM किस तरह से हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब में हेल्प करती है, ये मैक्सिमाइज कर देती है आउटपुट को, एम्प्लॉइज की सेटिस्फेक्शन को। जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड होती है, हमारे पास इसके अंदर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ इन्वॉल्व होती हैं। देन ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। 128 इज TQM मेजर इम्फासाइज इन, TQM जो है किस चीज़ पे मेजर इम्फासाइज करता है, उसकी क्वालिटी के ऊपर प्रोडक्ट की, ठीक है। एबिलिटी टू परफॉर्म एक्सेप्शनली विल increase the stock of target resources within competency। स्कोप ऑफ HRM को कैसे वो करते हैं ताकि हम लोग उसके ऊपर फर्दर रिसर्च कर सके अपने बिहेवियरल साइंस पे, न्यू आइडियाज इन द मैनेजमेंट एंड एडवांसेस पे, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है ताकि हम लोग इंश्योर कर सके एक्टिविटीज़ को आर इन अकॉर्डेंस विद दी
टर्म्स ऑफ द प्लान, ठीक हो गया। देन व्हाट इज द डिसीजन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन क्या चीज़ होती है, रीचिंग एट अ प्रॉपर कंक्लूजन आफ्टर कंसिडरेशन, ये हमारे पास क्या होती है, डिसीजन होता है मैनेजमेंट के अंदर। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है कि कंटेंट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व जॉब टाइटल, कंडीशंस ऑफ द वर्क, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव जो टेक्निक्स होती हैं उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। स्टाफिंग के अंदर क्या चीज़ शामिल होती है, वर्कलोड एस्टिमेशन, टर्मिनेशन, अपॉइंटमेंट, तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। टू कैलकुलेट द नीड टू इम्प्रूव मैन पावर ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज लॉस, वर्कफोर्स एनालिसिस के अंदर ये सारा कुछ होता है। एमपीडीओ किसका एब्रीविएशन है, मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनियर, ठीक है। What should be the strategy of HRM? क्या strategy होती है? All of this is the right answer. The process of helping unwanted present implies find new jobs with the other forms are called outplacement. What is the laissez-faire view? laissez-faire view के अंदर क्या होता है कि जो minimum public intervention होता है economic activities के अंदर। How can we understand the nature of the human factors? उनके बिहेवियर की वजह से हम उसको समझ सकते हैं। ट्रेंड एनालिसिस इज फोरकास्टिंग टेक्निक, ट्रेंड एनालिसिस हमारे पास फोरकास्टिंग टेक्निक होती है। ठीक, देन हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, द फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब इज नाउन एज जॉब डिस्क्रिप्शन। जापानीज मैनेजमेंट के अंदर जो इम्प्लाई होते हैं वो कैरियर पाथ को नन स्पेसिफाई कैसे करते हैं, जापानीज मैनेजमेंट जो है परफॉर्म करती है, वो कैपेबल वर्कर्स को अडॉप्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Who has said the HRM is not a one shot deal? टैरी ने ये कहा था। स्किल इन्वेंट्री रिप्लेसमेंट चार्ट जो है तो उसकी कितने एनालिसिस करते हैं, उसकी कितने टाइप्स हैं, मतलब किस टाइप में आता है, ये फॉरकास्टिंग मेथड की टाइप है। ट्रेड यूनियन ऑफ एम्प्लॉय एसोसिएशन जो है ये इंटीग्रेशन फंक्शन में आता है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट इज अचीव बाय क्वालिटी इंस्पेक्टर। 149 हमारे पास आता है कि एक जो एम्प्लॉय की वर्किंग होती है किसी यूनिट या प्लांट के अंदर, हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ द कंट्री इन विच द यूनिट और द प्लांट इज लोकेटेड बट इट इज़ अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज headquarter is called home country national. And the last but not the least is, in the present business environment, HR plays a strategic role in realizing the business goal. It was all about HRM portion और इसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी डेप्थ में इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होगा, ठीक है। मैनेजमेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं, एचआरएम को अब हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल, और आपको हर तरह के इंटरव्यू के अंदर ये वीडियोस बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।